कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे अमेरिका में चीन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। अब अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए प्लान 18 बनाया है। प्लान 18 के तहत अमेरिका चीन की इकोनॉमी और मिलिट्री ताकत को कम करने के लिए कई सारे स्टेप लेने वाला है। भारत भी इस प्लान 18 का हिस्सा है। अमेरिका अगर चीन के ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो ये भारत के लिए अच्छा है। आज मैं आपको अमेरिका के प्लान 18 के बारे में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और जितना ज्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। देखिए, अमेरिका और यूरोप के देश कोरोना को चीन जिस तरह से छुपाने की कोशिश की उससे नाराज है। देखिए, दुनिया में अब तक कोरोना के कारण 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 46 लाख लोग इससे पीड़ित है। ये सबके लिए चीन ही जिम्मेदार है, क्योंकि वुहान में इस वायरस का संक्रमण नवंबर 2019 से ही फैलने लगा था। लेकिन चीन की सरकार इस वायरस के संक्रमण की खबरों को शुरुआत से ही दबाने में जुट गई थी। इसके बारे में आवाज उठाने और चेतावनी देने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई करके उनको मुंह बंद कर दिया गया था। अब लगातार ऐसी खबरें और अध्ययन सामने आ रही है कि जो ये कहते हैं अगर चीन की सरकार ने वुहान शहर में सही समय पर वायरस का प्रकोप थामने का प्रयास किया होता तो आज कोरोना का जितना कहर दुनिया झेल रही है उसका 90% नहीं होता। चीन को चाहिए था कि वो हकीकत को स्वीकार करके दिसंबर 2019 से ही लॉकडाउन और अन्य उपायों के जरिए वायरस को स्थानीय स्तर पर ही थामने की कोशिश करती। लेकिन इस वायरस की महामारी की गंभीरता और इसके सामुदायिक प्रसार से जुड़ी जानकारी होते हुए भी चीन ने वायरस का तेजी से होने वाला संक्रमण रोकने का सही प्रयास नहीं किया। पहले तो चीन ने इस वायरस की जानकारी ही सार्वजनिक नहीं की। इससे भी खराब बात तो ये हुई कि चीन के अधिकारियों ने कोरोना के संक्रमण के बावजूद पूरे देश में नए साल के जश्न मनाए जाने की इजाजत दे रखी थी। चीन के परिवार अपने नए साल के जश्न बड़े जोर शोर से मनाते हैं। तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। लोग शहरों से गाँवों को जाते हैं। बहुत से लोग घूमने के लिए दूसरे देशों में भी जाते हैं। इस कारण से विदेशों में भी कोरोना फैला। इसके साथ चीन अब तक अपने देश में कितने लोग कोरोना से पीड़ित थे, कितने लोगों की मौत हुई है, सही आंकड़ा अभी तक नहीं बताया है। देखिए, पूरी दुनिया में कोरोना रिकवर रेट मैक्सिमम 35% है। इंडिया में यह आंकड़ा लगभग 30% के आसपास है। मतलब अगर 100 लोगों को कोरोना हुआ है, मैक्सिमम 10 लोग मरेंगे और 35 लोग ठीक हो जाएंगे। बाकी 60 से 65 लोगों को ठीक होने में टाइम लग सकता है। लेकिन चीन का केस देखो, ऑफिशियल डाटा के हिसाब से लगभग 83,000 लोगों को कोरोना हुआ था, जिनमें से 4,600 लोगों की मौत हुई है और लगभग 78,000 लोग ठीक हो चुके हैं। मतलब अब चीन में कोरोना एक्टिव केस 100 से भी नीचे है। रिकवरी रेट लगभग 100% के आसपास है। देखिए, इस पर 2 बात हो सकता है। पहला, चीन अब भी झूठ बोल रहा है। सच्चाई में अब भी चीन में कोरोना केस ज्यादा है। सेकंड, या फिर चीन के पास कोरोना का इलाज है। ये सब कारणों की वजह से अमेरिका चीन को सबक सिखाना चाहता है, क्योंकि कोरोना से अमेरिका ही ज्यादा प्रभावित हुआ है और कोरोना के कारण अमेरिका में अब तक लगभग 90,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जानते हैं अमेरिका ने चीन को सजा देने के लिए क्या क्या प्लान बनाया है। देखिए, अमेरिका चाहता है कोरोना को लेकर चीन के जवाबदेही तय होना चाहिए। चीन के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाए या फिर उससे नुकसान की भरपाई के लिए वार डैमेज मांगा जाए। ये काम अमेरिका अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर करना चाहता है। इसके साथ अमेरिका चीन से अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वापस लाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका चीन से अपना निर्भरता को कम करना चाहता है। अमेरिका का चीन के साथ अब ट्रेड डेफिसिट लगभग $350 बिलियन है। इसके साथ चीन अमेरिकन कंपनी का टेक्नोलॉजी को चोरी करके खुद अपनी कंपनी बना रहा था, जिसके चलते अमेरिका को $1 बिलियन नुकसान हो रहे थे। इसलिए अब ये सब कंपनी अमेरिका या फिर भारत, वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में आना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने चीन से अरबों डॉलर के अमेरिकी पेंशन निधि निवेश को निकालने के ऐलान किए थे। इससे आप अंदाजा लगाओ चीन को कितना बड़ा झटका लगने वाला है। इतना ही नहीं, अमेरिका अब चीन के खिलाफ मिलिट्री अलायंस बनाना चाहता है ताकि चीन को चारों तरफ से घेरा जा सके। अमेरिका चाहता है भारत, जापान, ताइवान और वियतनाम जैसे देश जो चीन के दुश्मन है उन्हें आधुनिक हथियार दिया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर चीन को मुंह तोड़ जवाब मिल सके। इसके साथ अमेरिका में जो चीन समर्थित मीडिया है उन पर भी अमेरिका बैन लगाएगा। दोस्तों, मैंने आपको लगभग 1 महीने पहले बताया था कोरोना के कारण अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वॉर शुरू होगा और हो सकता है इसके चलते महायुद्ध भी छिड़ सकता है। देखिए, अब जैसे हालात बन रहे हैं भारत को फायदा है, क्योंकि अमेरिका की कार्रवाई से दुश्मन चीन जितना कमजोर होगा यह हमारे लिए अच्छी न्यूज है।